दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ है जेट टेक इंडिया का आईपीओ। तो चले जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसका अग्री मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ 29 मई यानी कि ऑलरेडी आज से ही ओपन हो चुका है और ये 31 मई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 110 रुपये है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 37.30 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। अब इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन है तो इसका मतलब है कि एंकर इन्वेस्टर्स भी आए होंगे। तो इस आईपीओ में कल ही एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 9,64,800 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 10.61 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट ओपन नहीं हो पा रही है। अब कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से इसकी एंकर लिस्ट अब तक ओपन नहीं हो पा रही है। तो अगर एंकर लिस्ट ओपन होती है तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जेट टेक इंडिया के अगर बिज़नेस की बात करें तो इसका बिज़नेस काफ़ी डाइवर्सिफाई देखने को मिल जाता है। तो कंपनी यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर काम करती है, इसके अलावा जियो टेक्निकल सॉल्यूशंस के ऊपर भी काम करती है। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर भी इन्वॉल्व देखने को मिलती है। तो कंपनी जो रिसाइकल स्क्रैप मटेरियल है तो उनका यूज़ करके थीम पार्क बनाने पर फोकस करती है। तो कंपनी इनोवेटिव, सेफ और इको फ्रेंडली इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस के ऊपर काम करती है और यहाँ पर 3 इनके मेजर कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है सस्टेनेबल थीम पार्क डेवलपमेंट, सेकेंड हो जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और थर्ड हो जाता है जियो टेक्निकल स्पेशलाइज्ड सॉल्यूशंस। तो कंपनी के अगर क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इनके नाम को भी देख सकते हैं। भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड है, जीएमआर इंफ्रा लिमिटेड है, पुंज लियोड लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड। तो यहाँ पर बहुत सारे नाम आपको देखने को मिल जाते हैं और आप इनके नाम को भी यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी के अगर एम्प्लॉइज़ की बात करें तो 10 मई 2024 तक इस कंपनी के 72 एम्प्लॉइज़ आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और काफ़ी डाइवर्सिफाई कंपनी का बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिली है। हालांकि फाइनेंशियल 22 के अंदर इसके एसेट थोड़े डाउन देखने को मिले हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी के एसेट आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ पर भी फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी के रेवेन्यू थोड़े डाउन है, लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर भी शानदार जंप देखने को मिली है और खासकर फाइनेंशियल 24 के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी लगातार उछाल देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट डाउन देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर भी शानदार उछाल है। फाइनेंशियल 21 में कंपनी 64 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 में गिर के 8 लाख हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल 23 में फिर से जंप है और 196 लाख का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है और फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी ने 780 लाख के अराउंड कंपनी प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिली है। तो प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी के रिजर्व की भी बात करें तो कंपनी के रिजर्व भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अभी कंपनी के पास 1250 लाख का रिजर्व देखने को मिल जाता है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के पहले के मुकाबले बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर डेट बहुत कम है, यानी कि 130 लाख का डेट है। तो कंपनी के पास रिजर्व को देखें तो काफ़ी शानदार रिजर्व है कंपनी के पास और कंपनी शानदार प्रॉफिट भी बना रही है। तो ऑलमोस्ट इस कंपनी को डेट फ्री कंसीडर किया जा सकता है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी शानदार हैं। मार्केट कैप को देखें तो 140 करोड़ का मार्केट कैप है। इसके आरओई को देखें तो 34% का है, तो काफ़ी अच्छा है और आरओसी को देखें तो ये भी 44 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। डेट इक्विटी रेशियो 0.06 का है, यानी कि बहुत ही कम डेट है कंपनी के ऊपर। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये भी 34 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार है और पैट मार्जिन 12 का है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 13.27 का है। तो कंपनी भी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है।
यानी कि प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी रीजनेबल प्राइस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, सेकेंड हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और थर्ड हो जाता है इशू एक्सपेंसेस। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,32,000 रुपये है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 82.65% है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग 60.75% रहने वाली है। अब आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 29 से यानी कि आज से ही ओपन हो चुका है और ये 31 मई को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 3 जून है, रिफंड डेट 4 जून है, क्रेडिट डेट भी 4 जून है और आईपीओ की लिस्टिंग भी 4 जून को ही होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और उसके बाद इसके प्रीमियम को जानेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। जेटटेक इंडिया आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आज आईपीओ का पहला ही दिन है और अभी 3 बज चुके हैं। अब तक आईपीओ 13.35 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। QIBs पोर्सन में आईपीओ 7.02 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। HNIs पोर्सन में आईपीओ 10.80 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 18.05 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में ही देखें तो डे 1 में ही काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है और QIBs की ओर से भी खूब सब्सक्राइब किया गया है। अब तक रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो 16,900 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुके हैं, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इस आईपीओ की काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार उछाल देखने को मिला है, यानी कि कल तक जहां इसका प्रीमियम 65 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो आज 80 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से करीब 96,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 73% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है, कंपनी के फाइनेंशियल्स भी अट्रैक्टिव हैं, कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और मार्केट में इस आईपीओ की शानदार डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है और हर पोर्शन में डिमांड आ रही है। यहाँ तक कि डे 1 में ही देखें तो QIBs की ओर से भी शानदार एप्लीकेशंस देखने को मिला है। तो मार्केट में इस आईपीओ की ज़बरदस्त आपको डिमांड देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। और इस आईपीओ से भी जिस तरह इसके प्रीमियम के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है तो हो सकता है कि आईपीओ भी आपके पैसे को डबल कर दे। लेकिन कहीं भी अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपको हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को सबसे पहले एनालाइज करना है और उसके बाद ही डिसीजन लेना है कि कहीं भी अप्लाई करें या फिर नहीं करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।